कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। प्रेम से कहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की जय, श्री श्री गुरु परंपरा की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री कुरुक्षेत्र धाम की जय, श्री ज्योतिसर धाम की जय हो, श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो हम लोग 3 दिवसीय कार्यक्रम में दर्शन करते करते चलते चलते हरि गुरु वैष्णव की कृपा से ये जिस स्थान पर आए हैं, इसी स्थान को कहते हैं ज्योतिसर। तमसो माम ज्योतिर्गम्य, अंधकार से निकल करके प्रकाश की ओर जाना। हम लोग ये बात को सुनते हैं तो अंधकार क्या है और प्रकाश क्या है। अंधकार, बेटा यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ सकते हो, ऊपर वहां बैठ जाओ। हाँ, थके होगे, बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, बैठना जितनी देर समय उतना देर बैठ जाओ। आज तो अंधकार, माया ही वास्तव में अंधकार है और कृष्ण ही प्रकाश है। तो माया क्या है, अंधकार क्या है? अंधकार क्या है? अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकाश की अनुपस्थिति को ही अंधकार कहते हैं। प्रकाश की अनुपस्थिति को ही क्या कहते हैं? अंधकार। कृष्ण की अनुपस्थिति को ही माया कहते हैं। प्रकाश होने पर सुबह सूर्य उदय होगा, प्रकाश आएगा तो अंधकार का साहस है कि वो टिक सके? टिक सकता है? एक क्षण भी नहीं टिक सकता है। कब तक ये अंधकार का राज्य है? जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं है। माया क्या है? माया का कब तक राज्य है? जब तक कृष्ण की अनुपस्थिति, अर्थात कहा कि भगवत गीता में अक्सर लोग कहते हैं कि भाई भगवत गीता में कर्म का बारे में ही कहा गया, कर्म ही करने के लिए कहा गया। तो भगवत गीता के 2 प्रकार के पाठक हैं। पढ़ने वाले भगवत गीता को 2 प्रकार के लोग हैं। एक को कहते हैं स्थूलदर्शी और एक को कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। एक जो स्थूल दर्शन करते हैं, स्थूल दर्शन मतलब बाहर बाहर, है ना, देखा किसी व्यक्ति को, बस उसको देख करके बाहर बाहर अपना एक पिक्चर बना लिया। छोटा है, लंबा है, गोरा है, काला है, पतला है, मोटा है, जवान है, बूढ़ा है। हाँ, इस प्रकार जो देखता है उसी को कहते हैं स्थूलदर्शी। ये स्थूल बने बाह्य आवरण का दर्शन करने वाला। दर्शन का अर्थ ज्ञान भी होता है, बाह्य रूप से ज्ञान लेने वाला। जैसे समुद्र में जाएंगे और बाहर खड़े होकर के हाथ मारेंगे समुद्र में, तो हाथ में क्या आएगा? हाथ में समुद्र का झाग आएगा, है ना। मोती कहाँ मिलता है? समुद्र में ही मिलता है ना, मोती समुद्र में ही है ना। लेकिन हम बाहर कितना भी हाथ मारेंगे तो मोती हाथ लग सकता है क्या? मोती के लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें समुद्र में प्रवेश करना पड़ेगा और समुद्र में प्रवेश करके समुद्र में डुबकी लगानी पड़ेगी। ये क्या है? इसी प्रकार से जो अध्ययन करते हैं उनको कहते हैं सूक्ष्म दर्शन। उन्होंने सूक्ष्म दर्शन। और जो दोनों लोग हैं
स्थूलदर्शी और सूक्ष्मदर्शी वो भगवत गीता एक ही ग्रंथ को अध्ययन करके, एक ही ग्रंथ को अपना जीवन में अंगीकार करके और परिणाम उसका अलग अलग निकालते हैं। जो स्थूल दर्शन है उनका परिणाम है कि भगवान भगवत गीता में कर्म का उपदेश दे रहे हैं, कर्म करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है और क्षत्रिय का कर्म क्या है? युद्ध करना। और वो युद्ध नहीं कर रहा था, लेकिन भगवान ने उपदेश दिया तो अर्जुन ने क्या करना प्रारंभ कर दिया? युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में क्या बताया है? कर्म बताया। कर्म को बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह ही नहीं सकता है। कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म करने के लिए हर जीव विवश है। कोई कहे मैं कर्म नहीं कर सकता, कोई है ऐसा, किसी में साहस है? कोई कहे कि मैं कर्म नहीं करता हूं। कर्म तो करना पड़ता है। अरे खड़े होएंगे तो खड़े होना भी कर्म है, लेटेंगे तो लेटना भी कर्म है, और बैठेंगे तो बैठना भी कर्म है। और तीसरे और चौथी स्थिति क्या करेगा? या तो लेटेगा, या तो बैठेगा, या तो खड़ा होगा। सभी कर्म है। तो कर्म का जो चीज हम कर ही रहे हैं उसको करने के लिए नहीं कह रहे हैं भगवान। इसीलिए भगवान श्रीमद् भगवद गीता में ये ध्यान से कह रहे हैं, भाई ये कर्म की गति कैसी है? ये बहुत गहन है। गहन का मतलब बहुत सूक्ष्म है। तलवार पर चलने के जैसा है। तलवार पर चलने के पहले जान लो। एक बार नहीं कहा जान लो, एक ही श्लोक में 3 बार कहा जान लो, जान लो, जान लो। मतलब कोई सीरियस बात होती है तो उसको 3 बार कहते हैं, तो सीरियस बात है। कहा कर्मणो ही अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणा गति। कर्मों की गति बहुत गहन है। बड़े अच्छे अच्छे फंस जाते हैं कर्म में, और कर्म में कोई फल नहीं है। कर्म के 2 ही फल है, एक है पाप और एक है पुण्य, तीसरा और कोई फल नहीं। इसलिए पहले कर्म को जान लो, अकर्म को जान लो और विकर्म को जान लो। और फिर ये सब जानने के बाद, इसी सब जानने के बाद क्या करो? तो भगवान कह रहे हैं यज्ञ रूप में मेरी प्रसन्नता के लिए ही कर्म करो, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करो? मेरी प्रसन्नता के लिए ही कर्म करो। और मुझे छोड़ करके और दूसरे कर्म करोगे तो कह रहे हैं अन्यत्र कर्म बंधना। जो और जगह कर्म करोगे तो उस कर्म से क्या होगा? बंधन होगा। जैसे उदाहरण के लिए समझे, बड़ा सुंदर उदाहरण है कि एक भारत का फौजी है, वो बॉर्डर पर उसकी सेवा है, और शत्रु सामने से आया। उसने जो है 15-20 शत्रुओं को अकेले ही मार दिया। तो भारत सरकार उसको क्या करेगी? पुरस्कार नाम देगी, उसको सम्मान देगी, उसको पुरस्कार देगी, उसको उन्नति देगी। उन्नति देगी, वीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, ऐसा सम्मान देगी। क्या किया उसने? उन्हें किया क्या है? उसने मारा है ना? क्या किया उसने? मारा है। अब यही फौजी जब छुट्टी हुई, युद्ध खत्म हुआ, बाद में छुट्टी मिली, छुट्टी में गांव गया, और गांव में पड़ोसी से जमीन का झगड़ा हुआ, और उसने क्या किया? पड़ोसी को मार दिया। अब भी, पहले भी क्या किया उसने? और अब भी क्या किया उसने? हाँ? अब क्या क्या मिलेगा उसको? दंड। दंड। अब उसको परमवीर चक्र देंगे? तूने बढ़िया काम किया, पड़ोसी मार दिया है। अब उसको उन्नति देंगे? हाँ? अब कहाँ जाएगा वो? जेल में। अब वो कहे कि भाई मेरी क्या है, मेरा तो कर्म यही है, मेरा प्रोफेशन क्या है? मारना। अब मुझे तुमने ट्रेनिंग काहे बात की दी है? सरकार ने ट्रेनिंग काहे बात क्या दी है? सरकार फौजियों को ट्रेनिंग क्या देती है? मारने की। गोली चला के, गोली का अभ्यास कराती है, मारो, है ना? डमी को गोली चलवा के मरवाती है। हाँ? मेरा प्रोफेशन यही, मेरी ट्रेनिंग यही, मेरा काम यही, और मैंने यही किया, तो उसके बदले में इतना मेरे को सम्मान, और इतना मेरे को पुरस्कार, और इतना धनराशि, और इतनी उन्नति। वही काम तो मैंने यहाँ पर किया है। एक ही काम किया, लेकिन कोई भेद है उस काम को करने में? है भेद है?
क्या भेद है? भेद है उद्देश्य कि जब उसने गांव में मारा तो उसने अपने लिए मारा, और जब उसने बॉर्डर पर मारा तो तो देश की सुरक्षा के लिए मारा। बस यही भेद है। हमने अपने स्वार्थ के लिए क्रिया किया, काम किया, या कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य किया। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए गए कार्य, जैसे यहाँ सरकार की और देशवासियों की प्रसन्नता के लिए किए गए कार्य के बदले में सारा पुरस्कार, सारे सम्मान, सब कुछ है, ऐसा ही भक्ति से सब प्रकार का सुख, सारे प्रकार के दुखों का निवारण, सारे कलेश का निवारण, आनंद, ये किस लिए? वो भक्ति क्या है? वही क्रिया है। हम रोटी हर रोज तो बनाते हैं किचन में, कौन नहीं बनाता है रोटी? जब घर बनाया, घर में किचन बनाई नहीं बनाई, और किचन में क्या होता है? हर रोज सब्जी रोटी बनती है, बनती नहीं बनती है? हाँ। लेकिन जब वो रोटी हमने अपने लिए बनाई, अपने बच्चे के लिए बनाई, मेरा बच्चा ये खाता है, ये ऐसा ठंडा खाता है, ऐसा गर्म खाता है, इसी विचारधारा के साथ बनाया, तो वो क्या है? वो कर्म है। और उस कर्म का क्या फल है? या तो पाप और या तो पुण्य है। लेकिन वही रोटी हमने अगर भगवान के लिए बनाई और भगवान को भोग लगाया, तो फिर वो ना पाप है और ना पुण्य है। वो क्या है? वो फिर भगवान की भक्ति है, भगवान की सेवा है। लेकिन साधारण लोग जो है वो क्या कहते हैं? नहीं, भगवान ने क्या कहा भगवत गीता में? कर्म कहा। क्या कर्म कहा? कर्म क्या आदेश दिया भगवान ने? भगवान ने कर्म का मेरी प्रीति के लिए कर्म करें। लेकिन जिनका रेत से या झाग से काम नहीं चलता, जिनको मोती चाहिए, जिनको मोती ढूंढ करके लाना है, वो जो स्थूलदर्शी है वो भगवत गीता में से क्या निकालते हैं? वो भगवत गीता में से निकालते हैं कि भक्ति ही भगवान का मूल उपदेश है। इसलिए भगवान साधारणतः हमको कह रहे हैं मन मनाओ। क्या करो? अपना मन क्या करो? मुझे दे दो, है ना? लेकिन साधारण है कि अपना मन देना। हमने अपना मन पहले ही दिया हुआ, जगह ही नहीं बची। तो कहा है? नहीं, मन के एक प्रकोष्ठ में हम स्वयं रहते हैं, मन के दूसरे प्रकोष्ठ में हमारे शरीर संबंधित पति पत्नी, है ना, संपत्ति, बच्चे, संबंधी, मित्र, यश अपयश, ये सब रहता है ना? हम तो मन नहीं दे सकते। तो भगवान ने कोई बात नहीं, मन नहीं दे सकते, अभी स्थिति नहीं आई है, इतना उन्नत नहीं हो कि अपना मन दे सको, तो क्या करो? मद भक्तो, अरे मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करो। मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करो। कह रहे भाई काम तो किसके लिए करेंगे? काम तो हम अपनी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के उद्देश्य से काम करेंगे। जो हमारा मन करेगा तो वो काम करेंगे, है ना? तो कह रहे चलो ये भी नहीं कर सकते, मध्य आज ही अब मेरी पूजा ही कर लो। सुबह प्रणाम करके चले जाओ, शाम को प्रणाम करके आ जाओ। हाँ, इसके लिए भी हमारे, अरे स्वामी जी आप तो भगवान का नाम लेने के लिए कह रहे हैं, यहाँ तो मरने की फुर्सत नहीं है ना? तो इसके लिए भी समय नहीं है। तो कह रहे कम से कम अपना सर झुका करके माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम दो, मुझे प्रणाम दो। नहीं तो हमारी अभी रात का समय हो रहा है, मैं जाना है, एक बात कह करके इसको शेष करते हैं। हमारी जो स्थिति है वो स्थिति ऐसी है कि अभी हमको इस बात पर भगवान की पूरा भरोसा नहीं है कि भगवान हमारी हर स्थिति में रक्षा करेंगे और भगवान हमारा पालन करेंगे। ये सारे संसार को देखभाल कौन करेगा? सारे संसार की देखभाल करने वाला कौन है? और हमारे बच्चों की देखभाल करने वाला कौन है? मैं। सारी पृथ्वी किसकी है? और ये जो फ्लैट है 3 बेडरूम का फ्लैट, ये किसका है? है ना? इसको छोड़ के बाकी जितनी भूमि है वो किसकी है? सारी भूमि गोपाल की। बड़ी
इस स्थिति में फंसे, अर्थात जहां हम फंसे हैं वहां उसको हम छोड़ नहीं सकते। तो भगवान कह रहे मत छोड़ो, जो तुम्हारी स्थिति है उस स्थिति में रहते हुए। हमारी स्थिति क्या है कि हम गृहस्थ हैं, घर में रहते हैं। हमारी स्थिति क्या है, हमारा परिवार है, परिवार के जो सदस्य हैं उनके प्रति हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। भगवान कह रहे ठीक है तुम घर में रहो, जिनके प्रति तुम्हारा कर्तव्य है उस कर्तव्य को पालन करो, जिसके प्रति जो दायित्व है उस दायित्व को पूरा करो। उस दायित्व को पूरा करने के लिए नौकरी करते हो तो नौकरी करो, और व्यापार करते हो तो व्यापार करो, लेकिन क्या करो। तो अर्जुन के माध्यम से हमको उपदेश, बहुत सुंदर रूप में उन्होंने उपदेश दिया। कह रहे तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरा युद्ध चा मयि अर्पित मनोर्बुद्धि मामेव ऐष्यसि असंशय। शंका मत करो। अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हारा काम युद्ध करना है ना, तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय का क्या काम है? क्षत्रिय का काम है अपने अधिकार के लिए युद्ध करना। तो तुम्हारा अधिकार यहाँ इन लोगों ने दबाया हुआ है, तो तुम युद्ध करो। कोई बात नहीं, युद्ध करने आ गए, युद्ध करो, है ना। हम तुमसे थोड़ी कह रहे हैं कि ये धनुष बाण को छोड़ो और सर मुंडाओ और चोटी रखो और तिलक लगाओ और चलो वन में चलो, लाल कपड़ा पहनो। हाँ, अरे जो जहां है उसी परिस्थिति में रहे, और जो जिसका कर्तव्य है वो उस कर्तव्य का पालन करता रहे, लेकिन रहते हुए कर्तव्य का पालन करते हुए क्या करे, मेरा स्मरण, मुझे नहीं, मेरा स्मरण, बस इतना करने से ही तुम्हारी मन और बुद्धि इसमें मुझ में ही लग जाएगी, और मन तुम्हारी मुझ में लगी हुई मन और बुद्धि से क्या होगा, तुम मुझे ही प्राप्त कर लोगे। हाँ, तो क्या करना है, हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण। भगवान स्मरण का अर्थ क्या है कि किसी परिस्थिति में भी भगवान को भूलना नहीं है। तो स्मरण कैसे बनेगा? तो स्मरण पहला सोपान नहीं है। कौन सा है? तीसरा। जैसे वो भी वो बच्चा ने बोला ना, भागवत से बोला नवदा भक्ति जो बताई, तो नवदा भक्ति में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर क्या है? श्रवण। दूसरे स्थान पर क्या है? कीर्तन। और तीसरे स्थान पर है स्मरण। कौन? श्रवण करना किसको, कीर्तन करना किसको, स्मरण करना किसको? ये संदेह हो सकता है ना। न शिव को करना, ना दुर्गा को करना, ना काली को करना, ना गणेश को करना, ना महेश को करना, ना सुरेश को करना, ना रमेश को करना, किसको करना? हाँ, तो तब कहा है विष्णु। हाँ, भगवान कृष्ण को श्रवण करना और फिर उनको कीर्तन करना। श्रवण करना जैसे अभी हम भगवान की महिमा को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। और कीर्तन करना, जो सुना है उसको आगे बोलना, वो कीर्तन करना है। सुनने से और बोलने से, इस प्रकार से एक ही बात को पुनरावृत्ति करने से, बार बार कहने से उस बात का क्या हो जाता है? स्मरण हो जाता है ना। आप लोगों का अनुभव भी होगा, हमारा अपना अनुभव है कि हम छोटे से थे तो माँ जो है 2-3 चीज मंगा लेती थी, अरहर की दाल ले आओ, चीनी ले आओ और ये ले आओ, तो वो भूल जाते थे। तो क्या करते थे, घर से जब से पैसे लिए वहां से और लाला की दुकान तक बोलते अरहर की दाल, चीनी, है ना, और वहां जाते जाते वही बोल दिया। कैसे हुआ? कैसे स्मरण बना? बार बार दोहराने से, है ना, बार बार दोहराने से। और कलयुग में बार बार किसको दोहराना है? सहज सरल रूप में उन भगवान के सुंदर सुंदर नाम, जिन नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है। अभिन्नत्व नाम नामनी, नाम और नाम भी कैसे हैं? दोनों अभिन्न है। किसी का नाम और जिसका नाम है उसमें भेद है क्या? कोई कहे कि जी अश्वनी त्यागी जी तो उनका नाम है, लेकिन वो तो अश्वनी त्यागी के नाम से अलग है। और कोई अश्वनी त्यागी के नाम को लेके बुराई करने लगे, हम उनकी बुराई नहीं कर, क्या करें? हम तो अश्वनी त्यागी की बुराई हम तो नाम की बुराई कर रहे हैं। तो किसकी बुराई कर रहे हैं हम? किसकी बुराई कर रहे हैं? अश्वनी त्यागी इन्हीं की तो बुराई कर रहे हैं।
है ना। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है नाम और नामी अलग नहीं है, एक ही है। वही नामी कलयुग में ये नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए? बार बार, है ना। कोई लोग कई जगह कीर्तन करते हैं तो कहते हैं ये तो एक ही बात दोहराए जा रहे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे कुछ नया सुनाओ, कुछ वैसा सुनाओ, कुछ ऐसा सुनाओ। नहीं, एक ही नाम को बार बार पुनरावृत्ति करने से क्या होगा? उसका इंप्रेशन बन जाएगा, इंप्रेशन बन जाएगा, वो स्मरण हो जाएगा। और वो स्मरण ऐसा होगा कि हर परिस्थिति में हम उसको भूल नहीं पाएंगे। और फिर एक दिन परीक्षा होगी, एक दिन परीक्षा होगी। कब परीक्षा होगी? किस दिन परीक्षा होती है? जब शरीर छूटता है। और शरीर छूटने के समय जब जीवन भर भगवान के नाम का अभ्यास किया है तो उस समय क्या याद आता है? जो अभ्यास किया है। और किसी ने, जैसे अजामिल ने नारायण 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 अभ्यास किया तो उसको अंत में क्या याद आया? नारायण नारायण। हम भी अगर भगवान के नाम को स्मरण करेंगे तो अंत में क्या याद आएगा? और जिंदगी भर पैसा 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 करेंगे तो अंत में क्या याद आएगा? है? इसलिए क्या करें? बार बार पुनरावृत्ति करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अच्छा, इसमें भगवान को याद रखने में कोई खर्चा है? हाथ खड़ा करो। कोई खर्चा नहीं? पैसे देने पड़ेंगे क्या? है? कोई अलग से कसरत करनी पड़ेगी? हम तो बुढ़े हो गए, हमारे बस की तो करना नहीं है। हाँ, कोई कसरत है इसमें? कोई एनर्जी लग रही है? बाकी सब काम में एनर्जी लगती है, खाने में भी एनर्जी लगती है, पीने में भी एनर्जी लगती है, यहाँ तक कि सांस लेने में भी एनर्जी लगती है। जब सांस लेने की एनर्जी शरीर में नहीं रहते तो डॉक्टर क्या करते हैं? वेंटिलेटर पे टांग देते हैं। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? हाँ, तो इसीलिए आओ तो राधे राधे, और जाओ तो राधे राधे, और गाओ तो राधे राधे, और खाओ तो राधे राधे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। कल और बताएंगे भगवत गीता के बारे में। हाँ?